दोस्तों 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के पहलगाम घाटी में जो आतंकवादी हमला हुआ उसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। इस हमले में 26 मासूम नागरिक मारे गए हैं, जिनमें से ज़्यादातर पर्यटक थे। वो लोग जो पहलगाम की प्राकृतिक सुंदरता को देखने आए थे, लेकिन उस दिन यह खूबसूरत घाटी खून से लथपथ हो गई। यह सिर्फ एक आतंकवादी हमला नहीं, बल्कि यह मोदी सरकार की सुरक्षा नीतियों की नाकामी का जीता जागता सबूत है। अब सवाल यह है कि क्या यह सरकार वाकई में देश की रक्षा करने में सक्षम है? क्या गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस विफलता की जिम्मेदारी लेंगे? और सबसे बड़ा और सबसे सीधा सवाल, क्या गृह मंत्री को अब इस्तीफा नहीं दे देना चाहिए? क्योंकि मुंबई हमले के बाद कपड़े भर बदल लेने के कारण इस देश में पहले भी गृह मंत्री का इस्तीफा हो चुका है। और यहाँ तो खून से सनी घाटी पहलगाम, जिसे स्वर्ग का एक टुकड़ा कहा जाता है, उस दिन नरक में बदल गया। 22 रन घाटी में आतंकवादी घुसे और उन्होंने अंधाधुंध गोलियां चलाई। यह हमला करीब 1.5 घंटे तक चला। 26 लोग मारे गए, दर्जनों घायल हुए। आतंकवादी आए, लोगों से उनका नाम पूछा, उनका धर्म पूछा, उनके कपड़े उतरवाए और उनको गोली मारी और आराम से चले गए। भारत की तरफ से एक भी गोली जवाबी कार्रवाई में नहीं चली। चलती भी कहाँ से? कोई सुरक्षाकर्मी होता तब न गोली चलती। लेकिन अब सवाल यह है कि पहलगाम जैसे संवेदनशील और पर्यटन क्षेत्र में सुरक्षा बल कहाँ थे? क्या सरकार को यह अंदाजा नहीं था कि यह इलाका आतंकवादियों के निशाने पर हो सकता है? 1.5 घंटे तक हमला चलता रहा, लेकिन कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई? क्या यह सरकार की लापरवाही नहीं है? क्या पर्यटकों की जान की कीमत सरकार के लिए कुछ भी नहीं है? यह सिर्फ एक हमला नहीं था, यह सरकार की नाक के नीचे हुआ एक संगठित अपराध था, जिसे रोका जा सकता था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। क्यों? इसका जवाब हमें सरकार से चाहिए। मोदी सरकार पिछले कई सालों से दावा करती आ रही है कि उन्होंने कश्मीर में आतंकवाद को जड़ से खत्म कर दिया है। अनुच्छेद 370 को हटाने को एक ऐतिहासिक कदम बताया गया। गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में कहा था कि कश्मीर में शांति स्थापित हो गई है, लेकिन पहलगाम का यह हमला इन सारे दावों की पोल खोलता है। पहलगाम एक ऐसा इलाका है जहां हर साल लाखों पर्यटक आते हैं। यह आतंकवाद के लिहाज से भी संवेदनशील क्षेत्र है, फिर भी वहां सुरक्षा बल तैनात क्यों नहीं थे? क्या सरकार को लगता है कि आतंकवादी छुट्टी पर गए हैं, पिकनिक मनाने चले गए हैं? क्या यह मान लिया गया कि अनुच्छेद 370 हटने के बाद आतंकवाद अपने आप खत्म हो जाएगा? या फिर यह सरकार की अक्षमता है कि वह संवेदनशील क्षेत्रों की सुरक्षा को प्राथमिकता नहीं देती है? हर बड़े हमले के बाद सरकार कहती है कि खुफिया एजेंसियों ने चेतावनी दी थी, लेकिन पहलगाम हमले में ऐसा कुछ नहीं हुआ। क्या खुफिया एजेंसियां सो रही थी या फिर उनकी जानकारी को नज़रअंदाज कर दिया गया? अमित शाह बताएं कि उनकी खुफिया एजेंसियां क्या काम कर रही थी जब आतंकवादी हमले की साजिश रच रहे थे? क्या यह सच नहीं है कि सरकार सिर्फ कागजों पर आतंकवाद से लड़ रही है और कागजों पर ही उनका खात्मा कर रही है, जबकि जमीनी हकीकत कुछ और है? अनुच्छेद 370 हटाने के बाद सरकार ने कहा था कि कश्मीर में विकास होगा, शांति आएगी, लेकिन क्या यह सच है? आतंकवादी हमले बढ़ रहे हैं, स्थानीय लोग सरकार से नाराज हैं और अब पर्यटक भी सुरक्षित नहीं है। तो फिर यह नीति सफल कैसे हुई? क्या यह सिर्फ एक राजनीतिक स्टंट था जिसका खामियाजा जनता भुगत रही है? पहलगाम हमले के बाद देश में गुस्सा है, लोग सड़कों पर हैं, सोशल मीडिया पर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन सरकार की तरफ से सिर्फ बयानबाजी हो रही है। कोई ठोस कदम अब तक नहीं दिख रहा है। ऐसे में जवाबदेही कौन लेगा? गृह मंत्री के तौर पर अमित शाह देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए जिम्मेदार हैं। उन्होंने दावा किया था कि कश्मीर में आतंकवाद खत्म हो गया है, लेकिन यह हमला उनके चेहरे पर एक करारा तमाचा है। क्या अमित शाह अपनी नाकामी स्वीकार करेंगे? क्या अमित शाह को इस विफलता के लिए देश से माफ़ी नहीं मांगनी चाहिए? अगर आप देश को सुरक्षित नहीं रख सकते तो गृह मंत्री के पद पर बने रहने का क्या हक है आपको?
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी इस मामले में चुप हैं। सेना और अर्धसैनिक बलों की तैनाती में उनकी भी भूमिका होती है। क्या राजनाथ सिंह को नहीं पता था कि पहलगाम में सुरक्षा कमजोर है? क्या उन्होंने इसकी जिम्मेदारी लेने की कोशिश की, या फिर वह भी सिर्फ बयानों तक सीमित रहना चाहते हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हर छोटी बड़ी बात पर ट्वीट करते हैं, अपनी सरकार के कार्यों का झूठी तरह से डींगे हाँकते हैं, क्या वह अपनी सरकार की नाकामी को छिपाना चाहते हैं? क्या 26 लोगों की मौत उनके लिए कोई मायने नहीं रखती? क्या उनकी सरकार शहीदों के नाम पर सिर्फ वोट मांगने का काम कर सकती है, न कि जनता के सुरक्षा के लिए? क्या यह सरकार की सबका साथ सबका विकास की नीति का नतीजा है? राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल को देश का जेम्स बॉन्ड कहा जाता है, लेकिन इस हमले में उनकी क्या भूमिका थी? क्या उन्होंने कोई खुफिया जानकारी दी थी? अगर दी थी तो उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? या फिर वह भी सिर्फ सरकार की तारीफों में व्यस्त हैं? अगर ये लोग अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा सकते तो उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। देश की जनता को यह हक है कि वह अपने नेताओं से जवाब मांगे, क्योंकि देश की मेन स्ट्रीम मीडिया से तो अब कोई उम्मीद नहीं बची कि वे लोग चाटुकारिता छोड़कर सरकार से सवाल भी पूछ सकते हैं। जब मीडिया अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाता तो जनता को सच कौन बताएगा? क्या हमें सिर्फ सरकार की बयानबाजी पर भरोसा करना चाहिए? पहलगाम का यह हमला एक चेतावनी है। यह बताता है कि सरकार की नीतियां पूरी तरह विफल हो रही हैं। यह समय है कि हम सवाल उठाएं, जवाब मांगें और सरकार को उसकी जिम्मेदारी याद दिलाएं। सरकार को अपनी सुरक्षा नीतियों पर पुनर्विचार करना चाहिए। अमित शाह से अगर देश नहीं संभल रहा है तो कश्मीर मामलों के लिए एक अलग से गृह मंत्री बनाएं। राजनाथ सिंह और नरेंद्र मोदी को अपनी नाकामी स्वीकार करनी चाहिए, और अगर वे ऐसा नहीं कर सकते तो उन्हें इस्तीफा भी दे देना चाहिए। जनता को जागरूक रहना होगा। हमें यह समझना होगा कि हमारी चुप्पी सरकार को और लापरवाह बनाती है। यह वीडियो एक कोशिश है सरकार को कटघरे में खड़ा करने की, उनकी आलोचना करने की, उनसे जरूरी सवाल पूछने की और आपको सच से रूबरू कराने की। तो आप क्या सोचते हैं? क्या यह सरकार वाकई में देश को सुरक्षित रख सकती है? अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और इस वीडियो को शेयर करें ताकि सच हर नागरिक तक पहुंचे। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें।